वो है ना वो है पहली रोवे। हाँ रोवे ओकर बाद में ना हाँ कहा ते मैं जात हूँ मोल मरघट्टी में बलात है मैं जात हूँ हाँ ऐसे कहा है। हाँ तो हाँ का बार जाबे ते है कहा है तब मेला फलानी ठिकानी बलात है नाम धर के कहा है मोला मैं बलात है मैं जात हूँ। मोला 5 मीटर के कपड़ा होड़ा कहा थे मोल 5 मीटर के कपड़ा होड़ा दे मैं जात हूँ मैं नहीं रहा मोल जात है मोल लटका थे मोल चपका थे ऐसे कही कहा है। ओकर माँ पापा वो धरे ना तो अपन माँ पापा ढकेल देगी। जात हम मोल ले गेला है मोल कपड़ा होड़ा थे मोल मंगा थे मोल बला थे। हाँ हाँ एक घुघुआ आथे इसे कहा है वो घुघुआ रहा है ये पीपर के झाड़ में। हाँ। और वो घुघुआ है ना खाना खाती जब मैं खाना बनाती तेल देखती और फिर उड़ा जाती जब 2 दिन हो गए बेटा घुघुआ नहीं है घर में। अच्छा ए मेरे में घुघुआ है मेरा बे हाँ आवे मेरे खाना बनाए थे मेरा आवे। तुम देखियो। हाँ वो देखे हैं। अच्छा और अभी 2 दिन हो गए ना वो लेडीज के खत्म हो घुघुआ नहीं आती बेटा। अच्छा लड़का था जो बोल सकते जो हत्या किया था वो घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद किचन आया। किचन के बीच में उन्होंने उस महिला के साथ में उनका कहा सुनी हुआ कहा सुनी के बाद में दोनों बीच में जो भी हुआ बातचीत होने के बाद लड़का देखा कि आसपास कोई नहीं है। उन्होंने मौके से ही किचन है तो किचन में हंसिया रखा हुआ था। हंसिया उठाने के बाद उन्होंने प्राण घातक उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़ केसी न्यूज। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक लड़के के द्वारा भरदा कला गांव खैरागा के पास में ही गांव है 10-15 किलोमीटर के दूर में भरदा कला गांव में एक लड़के के द्वारा एक वृद्ध महिला की प्राणघातक हंसिये से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या इस प्रकार हुई है कि गांव में आसपास में ही लोग रहते हैं और जो लड़के हैं उसकी बहन की तबीयत कई सालों से तबीयत खराब था बोल रहे हैं। तबीयत खराब थी और उन्हें ये आसपास जैसे गांव में जो बोलते हैं अंधविश्वास बोल सकते हैं मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा तबीयत खराब होता है तो लोग आसपास के जो बैगा वैगा इन लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। बैगा के द्वारा उनको बताया गया कि तेरी बहन की तबीयत खराब है, आसपास जो महिला रहती है वह तुम्हारे घर में टोना जादू किए हैं। ये ऐसा उनको बताया गया था बैगा के द्वारा। बैगा के द्वारा जब बताने के बाद जो लड़का था वो बबूला हो गया, आवेश में आ गया, आक्रोशित हो गया क्योंकि उसकी बहन की तबीयत कई सालों से ख़राब थी। और उसके बाद बैगा ने ये कहा कि आस पड़ोस के कारण कोई महिला है तो उन्हें शक गया कि ये जो पास में जो महिला रहती हैं उनके द्वारा ही मेरी बहन की तबीयत ख़राब की गई है और यही मैं घर में टोना जादू की है। उसके बाद लड़के को पता था कि घर में थोड़ी दूर में उनका घर है, जो मृत महिला है उनके बच्चे लोग सुबह सुबह काम में जा रहे थे, खेती किसानी काम करते हैं। जब उनके लड़के लोग काम में गए, काम में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई नहीं है। उसके बाद वो लड़का मौका देकर घर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वृद्ध महिला के साथ में झूमा झटकी हुआ, उन लोग के बीच में कहा सुनी ऐसे कुछ बात हुई होगी। उसके बाद लड़के ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उन्होंने किचन में घुसा, जहाँ खाना ना बनाते हैं, खाना बनाते जहाँ किचन में घुसा। किचन में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि पास में हंसिया रखा हुआ था। हंसिया को उठाकर वृद्ध महिला के ऊपर ताबड़तोड़ उनके पूरे चेहरे गले पर वार किया और मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। अब वृद्ध महिला थी, उन्होंने चिल्लाने का प्रयास किए होंगे, हो सकता है कि आसपास पूरा खाली मैदान है इस कारण उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं आई। उसके बाद उन्होंने छीना झपटी किए हैं। छीना झपटी होने के बाद उनके जो पैर के पायल थे जो पहनी हुई थी वो पूरा पायल बाहर निकला हुआ है। और जो हम जिस घर में आए हुए हैं वो लड़के का घर है, कह रहा मैं कवरेज करना, पास में ही का घर है और उनकी दादी बैठी हुई है। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि खैरागढ़ पुलिस की तत्परता के कारण 8 घंटे के अंतराल में जो अपराधी था उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो मृतक था उन्होंने अपनी बात खुद जो हत्या की है उनको कबूल भी कर लिया है कि मैंने मेरी बहन की तबीयत कई सालों से ख़राब होने के कारण मुझे मतलब ऐसा शंका हुआ कि इस महिला जो की हत्या की गई थी वो महिला मेरे घर में टोना जादू की है, जिसके कारण मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी। इस कारण मैंने आवेश में आकर हत्या कर दिए। जो भी और कुछ जानकारी है हम उनकी जो दादी हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो दादी ते कौन गाँव खड़े, ये गाँव नाम का है जी? ये कौन गाँव खड़े है? कहाँ ये गाँव है जो हम राहत हैं भरदा तो नाम का है बे? मुन्नी। तो जोर से बोलना दाई। मैं मोर से बोली नहीं निकलत बेटा मैं खात पियत नहीं हूँ का करूँ मजबूरी में हाँ गरीब आदमी बेटा का कहूँ चौ डाल
मिलथे तेला खाथन पीथन दादा गरीब ठीक मन है से किसे करबे अतक बड़े अब अतक बड़े घटना भी हो गए है का नहीं। करबे बेटा हाँ मोला हाँ की फूटा थे बोल बेटा मन ला देखे बर बेटा मैं बड़ी भूती करथा महू अब का समझ गया हूँ लेकिन करूं। अतक बड़े घटना हुए हैं बोला तू जाना था। आज के डेट में समझबे कि टूना जारू चक्कर में अतक बड़ी घटना अंधविश्वास हुआ थे एक का समझबे बात ला बता ना। हूँ सियान दाई हरे से है वो का नाम है तू कौन है रे? लड़का लड़का की नाती का हरे वो नाती तू काका तबीयत खराब रही से कहा थी से ओ जे नतनीन के तबीयत खराब रही का से तबीयत खराब जैसे कि वो हा ना वो हा पहली रोवाए हाँ रोवे ओकर बाद में ना हाँ कहा ते मैं जात हूँ मोल मरघट्टी में बलात है मैं जात हूँ हाँ ऐसे कहा है। हाँ तो हाँ काबर जाबे ते ऐसे कहा है तब मोला फलानी ढेकानी बलात है नाम धर के कहा है मोला मैं बलात है मैं जात हूँ मोला 5 मीटर के कपड़ा होड़ा कहा थे मोल 5 मीटर के कपड़ा होड़ा दे मैं जात हूँ मैं जात हूँ मैं नहीं रहा मोल जात थे मोल लटका थे मोल चपका थे ऐसे कही कहा है ओकर माँ पापा बोल धरे ना तो अपन माँ पापा ल ढकेल दे गिरा दे सकन नहीं सकन कोई जब ओकर ऊपर भूत परे त आवे त अच्छा हाँ तो डॉक्टर में इलाज उलाज नहीं करवा होगी डॉक्टर में भी इलाज करवाहन सीरी किम का करवा है दादा अब मैं का जानूँ हाँ घर में रहता तो सियान आदमी कहीं के बारे में हाँ ऐसे बोले लड़की है तो कैसा क्यों लड़की है वो लड़की है 18 साल की है 18 के अब हाँ पढ़े उड़े का करती से वो 9वीं पढ़े हैं मम्मी पढ़े हाँ तो नानगांव में कहाँ रही थी मन अब कौन जन कहते मेरे गे है तुम्हार रात कन के ले गए तबीयत खराब है तो कल मैं का जानूँ बेटा नहीं उन्हीं का हाथ में तो नानगांव कोई परिवार वार रही है कि नानगांव हमेशा जाते हो मन वो ह बहुत दूर चेक करा है नान गाँव खैरागढ़ कौन कौन गाँव ले गत लानत रही से हाँ गाँव कर डॉक्टर कर घलोक सुई पानी लगोई हैं हाँ अब कहीं बीमारी च नहीं निकले इसे कहा कहीं दवा गोटी में भर्ती भी करे रहे हैं अच्छा वह भर्ती में कुछ बीमारी नहीं है कहीं कहा है हाँ तो यह बूता करी से खाना उना बनाई से हाँ और रात में तहल में जात हम मोल ले गए लाहे मोल कपड़ा होड़ा थे मोल मंगा थे मोल बला थे हाँ हाँ ते घुघुआ आथे इसे कहा है वो घुघुआ रहा है ये पीपर के झाड़ में हाँ और वो घुघुआ है ना खाना खाती चाहे मेरे खाना बनाती तेल देखती और फिर उड़ा जाती अभी 2 दिन हो गए बेटा घुघुआ नहीं है घर में। अच्छा तो ए मेरे में घुघुआ है मेरा बे हाँ आवे मेरे खाना बनाए ते मेरा तुम आवे देखियो हाँ वो देखे हैं अच्छा और अभी 2 दिन हो गए ना वो लेडी के ख़त्म होल घुघुआ नहीं आते बेटा अच्छा और का जीते और का तेल का जानबो। तो जो लड़का है तेन जब जो जो नाती है नीचे रही थी जब जिस समय जब मारे पर गई सो है तो नीचे ही घर में रही थी कि नानगांव में रही थी? कहाँ रही सो है ओ इंचे रही से घर नान गाँव में नहीं रही से इंचे रही नीचे रही से हाँ तो नीचे जाके वो मारे है अब नहीं जाना मैं कहाँ जाक मारी से मैं घर बुता करत रही का जानूँ दादा हाँ हाँ मैं घर बुता करत रही और घूमैया फिरैया मन से मैं का तो जानूँ। ये बता कोई बैगा उगा में तुमन गए हो फुकवाए उकवाए बात बैगा उगा बोले बोलते आस पास कोई महिला उहिला रही थे ऐसे की के अब बोली मन ह लेखते लानते मैं घरे में रहता हूँ मैं का जानूँ। हाँ हाँ अब मैं सियान आदमी अपन घर में रहता हूँ दादा बनी भूती में जाता हूँ। अच्छा अब ये 4-5 दिन हो गए दे घर के तकलीफ के देखे नहीं जान सकता हूँ। तो बेटा बहू मन है ओमन कहाँ का करते हो मन है बेटा बहू मन ह घलोक नहीं घरे में रहते ऐसे बनी भूती करथन दादा। और के जन नाती नाती ने तो मो 2 झन नाती ही 1 झक नतनी ही। अच्छा मैं सब मन के नानगांव के है हाँ नहीं 2 साल हो गए बड़े नाती नांदे गाँव कमाते खाते अपन। अच्छा तो आप मतलब जानकारी कब हुई से कि मो बेटा मो नाती है पास के महिला मार दी थी हमला जानकारी नहीं रही दादा जब आई से ना तब जाने हन देखे कौन ऐसा पुलिस उलिस वाले में नहीं है तो देखे हन हाँ नहीं जाना चाहिए हन। तो लड़का मारे के भाई को घर आ रही थी नहीं आ रही से अब कौन जन नहीं जानो में हाँ बहे गिरे हूँ ये है सारे गरुआ गाय खेदे उदे गिर हूँ तई सोई तो हूँ नहीं जानो। अच्छा ठीक है मतलब ये आप समझ सकते हो कि गांव में इस प्रकार के ऐसे अंधविश्वास की ऐसे भावना रहती है। अब मीडिया के माध्यम से इसे कभी भी हम लोग इसका पक्ष नहीं रखेंगे क्योंकि गांव में इस तरह की बात चले आती है कि थोड़ा भी तबीयत खराब होता है तो टूना जादू तांत्रिक ये सब की बात चलती है। और ये पूरा लड़के का घर है बता रहे हैं जहाँ जिस लड़के की ने मृत्यु की है। कैमरामैन कवरेज करना गाँव के ये लोग हैं वो रहे आसपास लोग रहते हैं और अभी तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने कवरेज करने की कोशिश उस समय किए थे उसमें हमें जानकारी नहीं थी कि लड़का कौन है जिसने प्राणघातक हमला किया था।
और अभी तो लोग लड़का गिरफ्तार कर ले गया है। उनकी मम्मी जो भी है वो तो अभी बाहर गए हैं बोल रहे इलाज करने के लिए। अभी घर में आए हैं तो हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि ये पीपल का पेड़ था बोल रहे हैं, पीपल का पेड़ था और इनकी जो नतनी थी वो घर में रहा करती थी और बता रहे हैं कि इस पेड़ में हमेशा जब भी वो खाना वाना खाती थी, जब भी मैं लड़की रहती थी तो घर में घुघुआ उल्लू जो बोलते हैं वह उल्लू आकर अक्सर बैठे रहती थी और चिल्लाया करती थी। और उसके बाद ये भी बोल रही है, महिला खुद बोल रही है, उनकी जो दादी है जब से वो महिला ख़त्म हुई है तो घुघुआ आना बंद कर दिए हैं। और ये भी हो सकता है डर में कि उल्लू आने के कारण घर में ऐसी घटना घटित हुई कि लोग पेड़ को भी कटवा दिए हैं, पूरा जला डाले हैं। अब ऐसा अंधविश्वास है, आपकी आपने समझ सकते हैं। हम बाकी गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन लोग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे जो अंधविश्वास है इसको लोग हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस बातों में ना आए। ऐसे कोई तबीयत खराब होती है तो अपने आसपास डॉक्टर के बजाकर इलाज करवाएं। हाँ, अभी जो लड़के हैं जिसने हत्या की थी उसका अपन कवरेज कर लिए होंगे घर का। और जिस समय महिला की हत्या हुई थी तो घर में अपन अंदर जाकर कवरेज नहीं किए थे क्योंकि घटनास्थल पर उनकी मौके पर मौत हो चुकी थी और फोरेंसिक टीम लोग नहीं आए थे, जांच अधिकारी लोग नहीं आए थे। अभी हम लोग पूरे कवरेज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो लड़का था जो पास में रहता है, कुछ ही दूर में लड़के का घर है और उन्हें ध्यान यह था कि सुबह के समय महिला अकेले घर में रहती है, उनके जो बच्चे हैं वो काम करने के लिए खेत चले जाया करते हैं, ये लड़के को ज्ञात था। और लड़का सुबह का फ़ायदा उठाकर घर में प्रवेश किया और महिला जो थी अपने घर में अकेली थी। ये उनका किचन था और इसी किचन में हंसिया रखा हुआ था। लड़का था जो बोल सकते जो हत्या किया था वो घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद किचन आया, किचन के बीच में उन्होंने उस महिला के साथ में उनका कहा सुनी हुआ कहा सुनी के बाद में दोनों बीच में जो भी हुआ बातचीत होने के बाद लड़का देखा कि आसपास कोई नहीं है। उन्होंने मौके से ही किचन है तो किचन में हंसिया रखा हुआ था, हंसिया उठाने के बाद उन्होंने प्राण घातक उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमला करने के बाद दोनों के बीच में जो धक्का मुक्की हुई, महिला अपने आप को बचाने का प्रयास की होगी। प्रयास करने के कारण आसपास पूरे खून के निशान थे और खून के निशान के साथ उनकी जो पायल जो थी, पैर की जो पायल थी वो पूरा पायल फेंकाया हुआ था यहीं पे। और हम पहले आए हुए थे उस पर कवरेज इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उस पर फॉरेंसिक टीम लोग आए हुए थे, जांच पड़ताल नहीं हुआ था, इस कारण हम लोग उसमें कवरेज नहीं कर पाए थे। और मीडिया के माध्यम से हम आज कवरेज करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ तक आए हुए हैं ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। यही वो जगह है जहाँ पे महिला की हत्या हुई थी और महिला यहीं पर इसी भाग में महिला सिर के भार गिरी हुई थी और जस्ट वहाँ से उनको खींच के लाए हुए थे। यहाँ से खींचने के बाद पूरे आसपास जब वो हंसिया से वार किया, हंसिया से वार करने के बाद उनके पूरे छींटे, खून के छींटे आसपास पूरा बिखरा हुआ था। अभी जो गांव में अंधविश्वास को लेकर जो हत्या हुई है, अपन उसी चीज़ को जो गांव में जो भी प्रमुख लोग हैं, जो सियान हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहां तक ये लोग अंधविश्वास के चक्कर में मतलब लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और अंधविश्वास को कब तक ऐसे लोग सोचते रहेंगे। गांव देहात में आप देखे होंगे कई लोग ऐसे घटना घटित होती है कि गांव देहात में टोना जादू तांत्रिक इस कारण कई ऐसे कुछ गुनाह कर देते हैं जिसके कारण उन्हें जेल के सलाखों में जाना पाता है। तो भैया आपके नाम जानना चाहूँगे। राजेश कुरे। अभी तो जाने होंगे, सुने होंगे, अभी 1-2 दिन के पहले एक बड़े गांव में घटना हुई है, वो अंधविश्वास टोना जादू लेके। तो आप मैंने कहाँ तक उचित समझते हो इसे, कुछ मुझसे ये जानना रही जैसे कि का आज के डेट में लोग मैंने अंधविश्वास ला मानते जी। अब टोना जादू आजकल तो इसे कि कोर्ट कचहरी मानबे नहीं कर, प्रूफ कराओ कहीं तो आप जवाब दे सकते हैं। अब वो मान लो अगर महिला बच्चा की तबियत खराब है तो डॉक्टर में जा बने इलाज करा, आज सब ठीक हो जाते। तो आप महिला कहीं समझो का कि टोना जादू के नाम से सब ये ला तो अंधविश्वास समस्या आदमी है, लेकिन आप लोग कोर्ट पेश ही नहीं कर सकते बोला कि कैसे प्रूफ कराओ, क्या है प्रूफ आपके पास? कुछ नहीं आपके पास प्रूफ। तो ये महिला जैसे आप जानते हो जगह हाँ वो है मतलब मजदूर इंसान जैसे अपन काम करते कमाते बस और कुछ नहीं। वैसे टाइप के हम लोग कुछ को शिकायत नहीं सुकर से जी। अब के जानते जो लड़का मारे थे ना वो है अपन उसमें अपन घर के काम काज करत रही से कैसे मारिस का पता के बारे में अब प्रत्येक जानकारी नहीं हमला। अब जैसे गांव वो रोज अपन घूमे तो सुबह से अतक बड़े घटना हुई जी गांव सब इसे आसपास कोई आवाज नहीं सुनी जी? कोई आवाजें पता नहीं चले की थे भैया आदमी। हाँ इतना बड़े हमला करे हुआ। अब ओकर बारे में जाने का हम तो 8 बजे सो रहे तो शाम के 6 बजे उठे तब पता चली हमला। तब हम जानकारी हो कैसे आदमी ने उठेगी के। अच्छा हम जाने के हम का ड्रिंक वाले डेली। अच्छा हाँ हम ड्रिंक कर लेना अभी भी। तो दोनों घर आसपास में है भी होगा मन के। हाँ वो बात ये दे बगल है वो तो लड़का माई से देगा मन किस टाइप से हुआ के जम भाई बहनी हो मन वो मन हाँ 2 भाई 1 बहनी। अच्छा तो तब खराब रहा है गांव मन का बाबू। हाँ भाई के दिखा दे कि सुने रहन भाई इसे अब कहां है उसे ना यार तू
अब बताइए भयंकर तो के बारे में अब ज़्यादा जानकारी नहीं दी। चलो ठीक है, बाकी अंकल से बातचीत करबो। अंकल जी आपके शुभ नाम जाना लीजिए। हाँ, प्रीतम बर्मन। प्रीतम वर्मा। तो आप मन जैसे सोचे हो गांव के प्रमुख हरो जी सियान हरो, आज के डेट में आप मन भी महसूस करते हो जादू टोना मैं तो जादू टोना के बारे में वैसे तो 10% छोड़ता हूँ, लेकिन 75-80% ना मैं ओकर ऊपर विश्वास नहीं करम है। हाँ 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 हाँ, जी जी और मैं ना कभी भी तबीयत खराब हो तो कुछ भी होते पहले तो डॉक्टर के पास सलाह देता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाया करो, डॉक्टर से इलाज करो। और उनका मन के एक मानसिक कुछ धारणा रहता है जिन में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, मन में कुछ शंका हो जाता है तो थोड़ा बहुत दिखा लो जादू टोना के बारे में। मैं कुछ हाँ मतलब शंका हो जाती तो शंका के समाधान के लिए उनको जाते हैं। लेकिन इतना ये नहीं करना चाहिए उनके ऊपर भरोसा कि बैगा ही ठीक करेगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर ही ठीक कर सकता है किसी की कोई भी बीमारी। और आजकल कई अनेकों प्रकार की बीमारी आता है, मतलब शरीर में कोई मानसिक टेंशन से रहता है, कोई शारीरिक टेंशन रहता है, कोई और कोई समस्या रहता है आपस में। अब जरूरी नहीं अंकल जी आज के डेट में कि तबियत ना तुरंत ठीक हो जाए। हाँ, तुरंत ठीक। कई बार ऐसे होता है कि आसपास बड़े डॉक्टर के पास गए, कोई छोटे डॉक्टर है, कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, जांच कराओ, तब जाके कुछ जानकारी मिलती हाँ, है। उनका तबीयत खराब है करके सुना था मैं, लेकिन किन किन के पास वो गया, किस डॉक्टर के पास गया, कहाँ गया, ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो आप मन से मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहो, जो आज इतना बड़े घटना हुए हैं, लोगों मतलब जागरूक करे, वैसे क्या बोलना चाहो? मैं यही सोचता हूँ कि अभी डॉक्टर के पास ही जाकर अपने इलाज करवाएं। कई प्रकार की बीमारी आ जाती है, हम उसको जानते नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी का समाधान होगा, सही इलाज हो पाएगा। जी जी जी, है ना भाई? हाँ हाँ। तो ये जो लड़का अपन अपराध करे हैं, बड़े बड़े घटना ठो गए है ना, एक जगह घटना खा के पूरा उजड़ गए। हाँ, उजड़ अब एक जने तो जेल चल रही। जेल चले गए। तो ऐसी घटना और भविष्य मत हो, सब आदमी सचेत हो जाए कि इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की तुरंत का ये मतलब किसी को हत्या कर देंगे, लेकिन उसको भविष्य में सोच के ही करना चाहिए ना। भविष्य में सोच कर जेल तो जाएगा ही, वो तो जानता ही है जो घटना करने के बाद जेल जाएगा ही, सजा मिलेगा ही उनको। अब वो सजा भुगतने के लिए तैयार है तो जी जी है ना। तो आप जैसे गांव में जैसे प्रमुख मन सरपंच में वैसे कुछ बैठक करी नहीं करी जी गांव में लोगों ने जैसे जागरूक करे बस एक बड़े टोना जादू चक्कर में एक बड़े प्राण घातक हमला कर दीजिए, मार डाली सोलह बेचारी ले। हाँ, ऐसे तो करना चाहिए, मतलब ऐसी दुर्घटना भविष्य में ना हो। हाँ, गांव में जागरूक करना चाहिए। हाँ, जागरूक करना चाहिए। हाँ से बात रखो भाई। हाँ, ठीक है, हम रखेंगे। ऐसी मतलब घटना नहीं होना चाहिए, घटना नहीं होना चाहिए। आगे जाकर हर कोई आदमी यानी कि संपर्क हो जाए, सतर्क हो जाए। जी जी जी। चलो भैया से भी हमारे खड़े हैं, भैया से चलो ठीक, नमस्कार।